और जो सरकार की जो पॉलिसी चल रही है उसके हिसाब से बेरोजगारी और तेजी से बढ़ेगी। एक तो रोजगार जो है सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में मिलता है। किसान बैठे हैं हड़ताल पे, वहाँ बेरोजगारी है, लेकिन सरकार ने भी खास तौर पे हरियाणा निवासियों की, जैसे अभी बिजली कंपनियों में जो इन्होंने एसडीओ भर्ती करे, 99 में से 90 भर्ती किए, 9 वेटिंग लिस्ट हैं, उसमें से केवल 22 हरियाणा के जनरल कैटेगरी के, जबकि ये कह रहे हैं हम तो 75% जो है हरियाणियों को देंगे। इसी प्रकार से पहले भी किए थे, उसमें 80 में से 78 बाहर के थे एसडीओ जो लगाए, और सारे अब लोग हैं इनकी, तो बहुत वास्ट मेजॉरिटी जनरल कैटेगरी में बाहर के ही मिलेंगे। और अब और भी, क्योंकि जनरल 50% तो रिजर्वेशन एससी एसटी की थी, तो हरियाणा डोमिसाइल को मिली थी। अब जो डोमिसाइल की आयु जो है ना, उसकी अवधि 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी। इससे एससी और एसटी हैं, उनके ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा सर्विसेज में, क्योंकि किसी भी प्रदेश में 15 साल से कम का डोमिसाइल नहीं। उल्लेखनीय है कि गांव घराड़सी में ब्लॉक समिति आपको अध्यक्ष मैं दिखाऊं, पंडित देवीदयाल शर्मा ने भव्य मुख्य द्वार और पवित्र नगर खेड़े का भवन निर्माण करवाया है। इस जम्मू मौके पर कश्मीर में गांव के अभी जो सरपंच अनाउंस राजेंद्र किया कुमार सेंट्रल सहित गवर्नमेंट ने, बड़ी संख्या 15 के साल गांव का के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अमित शाह की स्टेटमेंट है, निकालिए भाई, निकालिए अमित शाह स्टेटमेंट होगा। इससे एक तो एससी एसटी पे फर्क पड़ेगा, और जो ये सरकार ने ढकोसला किया था, कानून बनाया था कि प्राइवेट कंपनियों में 75% हरियाणवी होंगे, तो वो कहाँ होंगे? जो 5 साल तो कोई भी रहा तो वो हरियाणवी हो गया क्या? 15 साल रहे तो इसका मतलब हरियाणा के तो को नहीं देगा। ये देखिए ना, अमित शाह ने किया कश्मीर में नया डोमिसाइल नियम का ऐलान। अब 15 साल तक रहने वाला कहलाएगा निवासी। जम्मू कश्मीर में 15 साल की करें, जहां 370 ने खत्म किया है, हैं? और ये 15 साल से घटाकर 5 साल की है। इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, ताकि हरियाणा में जो बेरोजगारी फैली हरियाणियों को उनका हक मिलना चाहिए। और जो इनका जो वायदा था, आज फरीदाबाद, गुड़गांव, इन प्राइवेट कंपनीज में देखो कि ये कह रहे हैं हरियाणवी के 75% लगेंगे, तो अब तो कोई नंबर ही नहीं आएगा 5 साल के डोमिसाइल के बाद। ये बड़ा भारी धोखा होगा, क्योंकि ये तो बेरोजगारी बढ़ाने पे लगे हुए हैं। जैसे ग्राम सचिव की पोस्ट थी, वो एग्जाम हुआ, वो पोस्ट विड्रॉ हो गई, पीजीटी संस्कृत हो गई, और अब आज टीजीटी इंग्लिश भी कर दी, ये विड्रॉ कर ली। ग्रुप डी में जो स्पोर्ट्स कोटे में 1500 बच्चे लगाए थे, वो हटा दिए। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स के जो हमने पॉलिसी बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, उसको भी बिल्कुल इन्होंने निरस्त कर दिया। अब आगे स्पोर्ट्समैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी स्पोर्ट्समैन होगा, ना तो एचसीएस भर्ती होगा, एचसीएस बन सकेगा, ना एचपीएस बन सकेगा। अब तो वो 2 ही पोस्ट पे जा सकते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, एक तो जूनियर कोच और एक डिप्टी डायरेक्टर। जो डिप्टी डायरेक्टर भर्ती होगा, वो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा, कोई आगे उसके प्रमोशन के वेन्यू नहीं है। इसी प्रकार से जो हमने पैरा ओलंपिक्स थे, उनको बराबर का वो दिया था, इस पर भी उन्होंने जो है वो कर दिया कि भी पैरा ओलंपिक्स को केवल ग्रुप बी की ही नौकरी मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेशन है
ये संविधान के खिलाफ है। महंगाई, जैसा मैंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, रोज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। अभी कल बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि हम वैट जो है कम नहीं कर सकते। भाई वो सेंटर के तो इनके हाथ में नहीं, कम से कम अपना वैट तो कम करो। जो हमारे में 9 दशमलव कुछ था वो आज इनका 17.22 डीजल पर हो गया, 26.25 पेट्रोल पर हो गया। जबकि और हमारे पड़ोसी हैं, राज्य हैं, तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है। दिल्ली में जो है डीजल पर 11.68% वैट और चंडीगढ़ में 14%, 14.2। इसी प्रकार से पेट्रोल पंजाब में भी जो है डीजल पर वैट कम है, 15 बेसिक जो वैट है 15.98 है। हरियाणा में पेट्रोल 26.25, दिल्ली में 20.61 और चंडीगढ़ में 22.45। मतलब कभी तो ये टाइम था हमारे समय में कि डीजल हिंदुस्तान में सारे अड़ोसी पड़ोसी प्रदेशों में सबसे सस्ता मिलता था। हरियाणा में हमारे समय में जो वैट था डीजल पे वो 9.24 था शायद, अब 17.22 कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया इन्होंने। तो अब इतना बोझ पड़ रहा है, जो महंगाई है वो और ज्यादा बेरोजगारी लाती है, तो इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। कोरोना काल रहा है, लोग बेरोजगार रहे हैं, मदद करने की लिए और टैक्स पे टैक्स नहीं ठोकना चाहिए इनको, उनकी मदद करनी चाहिए इनको। बाकी घोटाले जो आए हैं आपके सामने, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो और शराब का घोटाला, उसकी तो कहानी अलग है। एसआईटी बनाई गई, आज तक एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। और जो मेरे को पता लगा है कि एसआईटी की रिपोर्ट जिस दिन पब्लिक होगी ये सरकार हिल जाएगी, क्योंकि वहां बाय नेम उन्होंने कुछ अंकित किए हैं। अब उस रिपोर्ट को दबाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से रजिस्ट्री में हजारों करोड़ के घोटाले हो गए, लेकिन राहत देने का काम नहीं। घोटाले रोको, आपकी वैसी आमदनी बढ़ेगी। और इतने दिन से किसान बैठे हैं, तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि बहुत लंबा आंदोलन चल गया और अन्नदाता इतने दिन से घर से बाहर बैठा है, तो ये देश का नुकसान होगा। बोता तो अकेला किसान है, खाता तो पूरा हिंदुस्तान है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर उनसे बातचीत करनी चाहिए और इसका निपटारा कराना चाहिए। नहीं तो ये बड़ा भारी देश का नुकसान है। अब समय आ गया केंद्र का सरकार को स्वयं 2 कदम, 2 स्टेप फॉरवर्ड, बैकवर्ड की जरूरत नहीं है। अब 2 स्टेप फॉरवर्ड जाके उनका फैसला कराना चाहिए। 2 कदम ये आगे जाएंगे तो 1 कदम किसान भी बढ़ेगा, ताकि इसका समाधान निकले। और बेरोजगारी का तो यह हाल है, कोई 1.5 लाख के करीब जो सैंक्शन पोस्ट है हरियाणा गवर्नमेंट की, वो भी खाली पड़े, उनको भी भरने का प्रयास नहीं किया जा रहा। 1.5 लाख